हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे RS एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, कल हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में बात किया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक है, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट्स में जो है हमने आपको बताया था कि एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। कल ही मुझे ये ख़त्म करना था, लेकिन एक्चुअली किसी टेक्निकल इशू के चक्कर में जो है आपका कंप्लीट वीडियो कल नहीं हो पाया था। तो जो जैसा भी था मैंने उसको अपलोड करा दिया था। अगर उसमें कोई इशू आएगा तो आप लोग हमें ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं उसको एक बार इम्प्रूवमेंट करके अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक वीडियो उसी का डाल देंगे। ठीक है, और आज हम लोग केवल इस जो है इसमें हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाएंगे, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन आपको उसमें बता दिया था कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करते हैं। ये नॉर्मली थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए तो आइए बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे बेटा कि इसमें हमको स्क्वायर का टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, और नॉर्मली आपको जो है मैंने कल ही बताया था कि 20 तक का स्क्वायर तो कंप्लीट याद होना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर रूट या स्क्वायर आपको केवल और केवल एक चैप्टर के फॉर्मेट में आपको याद रखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। आप जब कैलकुलेशन करते हो ना, बड़े लेवल पे भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप कैसे जो है चीज़ों को आसान करोगे, और तभी आप कर पाओगे जब आपको उसके सारे ऑपरेशंस पता होंगे। पोस्टमार्टम करना है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार और रिपीट करूंगा मैं उसको बाद में। आज फिलहाल हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बात करते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि √2 हो गया, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 2 लिखा। अब हमें जो टेबल पड़ता है एज अ डिवीजन, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो एज अ डिवीजन जैसे हमने 2 लिखा, और टेबल जो हम पढ़ेंगे वो स्क्वायर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे टेबल पढ़ेंगे। तो हम लोग डिवीजन में करते क्या है, हम ये देखते हैं कि या तो उसके बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, यही तो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 के स्क्वायर टाइप में, तो ये आएगा 1। ठीक है, और फिर माइनस करते हैं नॉर्मली, तो 2 - 1 = 1, और इस 1 को यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, तो आ गया 2। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें अगर हम बात कर लें कि हमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल जब हम लगाते हैं तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम डिवीजन में जब डेसिमल लगाते हैं तो उसमें सिंगल जीरो बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगाएंगे बेटा, अगर यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ेगा। ठीक है, पेयर के फॉर्मेट में हमें लेके चलना है, डबल जीरो बढ़ेगा, डबल जीरो बढ़ेगा। और यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट पे ये जो ब्लैंक है आपका, यहाँ पे इस वाले पे एक ऐसा नंबर रखो जो, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे रख दिए 1 रखते हैं, तो अब ये मिल के क्या हो गया 21, है ना, 21 हो गया। 21 का अगर यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, और 21 का 1 टाइम पढ़ेंगे। फिर अगर यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, और
ये हो जाएगा 22 और 22 का 2 बार पढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो ये 23 का 3 बार पढ़ेंगे, 24 का 4 बार पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम जो है इसमें टेबल पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें 100 चाहिए और 100 के लिए हमें क्या रखना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 24, और 24 का हमें कितनी बार टेबल पढ़ना होगा, 4 टाइम्स पढ़ना होगा। तो 24 का 4 बार करेंगे तो 96 आएगा बेटा, और इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। 96 100 माइनस 96 फिर आएगा आपका 4, ठीक। अब इसी 4 को इसमें ऐड कर लिया, आ गया 28। और इस डेसिमल की वजह से जैसा एज अ डिवीजन का ही सारा फॉर्मेट है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ सारी चीजें पेयर में चल रही हैं। एक तो टेबल पढ़ना है जो स्क्वायर के फॉर्मेट में पढ़ना है, और दूसरा जो भी पेयर में हम डेसिमल के बाद 0 बढ़ा रहे हैं वो सब क्या होगा, पेयर के फॉर्मेट में बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल की वजह से 00 बढ़ गया। अब यहाँ पे स्पेस खाली है और यहाँ पे हमें कुछ रखना है। अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 1 रख दूं बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये 281 हो जाएगा, और इसका टेबल कितनी बार पढ़ूंगा मैं, 1 बार, ठीक है। अगर 2 रखता हूँ तो 282 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये 400 है, ये 281 आराम से 1 ही टाइम्स में जाएगा। 2 करेंगे तो 250 से ऊपर है, सीधे 500 से ऊपर जाएगा। तो एक 1 टाइम्स कर लेते हैं तो आएगा कितना, 281, ठीक है। और 281 आ गया। अब इसको आप माइनस कर लो, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, और इस 1 को इसमें ऐड कर दिया, 282 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर 0 बढ़ेगा इस डेसिमल की वजह से, सिंगल 0 नहीं बढ़ाएंगे, डबल 0 ही बढ़ेगा बेटा। अब जब डबल 0 हमने बढ़ा दिया इसमें, और यहाँ पे एक स्पेस खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखें, इस स्पेस में हम क्या फिलअप करेंगे, जरा ध्यान दो। जब ऐसा बड़ा कैलकुलेशन आ जाए कितनी टाइम्स जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है 11,900, यानी नियर अबाउट ये 1200 के इक्वल है, ठीक है। हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये 12,000 के आसपास चल रहा है भाई, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लूंगा तो ये 2,800 समथिंग होगा, यानी 2,800, 3,000 के आसपास चल रहे हैं। 3,000 और 12,000, 3,000 12,000 पहुंचने में कितना लगेगा भाई साहब, 4 टाइम्स, बिल्कुल 4 टाइम्स लगेगा। अब नियर अबाउट पहुंच जाओगे आसानी से, है ना। 1-2 नंबर अगर आगे पीछे 1 टाइम्स आगे पीछे होगा तो होगा, नहीं तो मैक्सिमम वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम अगर इसको 4 टाइम्स ले लें बेटा, तो ये हो गया 2824, और 4 टाइम्स लिया है तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 8 1 9, फिर 4 8 जा 32 32, और बस 32, कोई कैरी नहीं था, 3, फिर 4 2 जा 8 8, और 3 11। अब इसको माइनस कर लो। वैसे हमें जो है डेसिमल के 3 डिजिट तक ही हम जाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के 3 डिजिट तक हम चले गए हैं, अब इसको माइनस करने की आवश्यकता है नहीं। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी आप देख सकते हैं √2 की वैल्यू आएगी 1.414। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें करना है। अभी मैं आपको √2 बता देता हूं। अच्छा, जब इसमें डेसिमल वाले नंबर आने लगते हैं तो वहां हमको दिक्कत हो जाती है कि मान लो अगर आ जाए कि डेसिमल 0.35 का बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए, या फिर आपसे ये पूछ दे कि अच्छा चलो एक अभी गेम खेलते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि इसमें क्या करना था। ये चीजें समझ में आ गई बेटा। एक बार और कोई और नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है आगे की
वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि हमें कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें, √11 ले लो। ठीक है, √11 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, चलिए तो √11 सेम एज इट इज वही करना है, सिंगल लाइन। ठीक है, बस उसके बाद 11 है, 11। अब स्क्वायर वाला टेबल पढ़ो भाई साहब। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 11 से कम होना चाहिए या फिर 11 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 9 आएगा, माइनस किया 2 आया, और 3 को यहाँ पे ऐड कर दिया, आ गया 6। डेसिमल लगाया, 00 बढ़ गया। अब ये 200 है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 61 होगा, 2 लेता हूँ तो 62 होगा, 3 लूंगा तो 63 का 3 टाइम्स होगा, 4 लूंगा तो 64 का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है अगर मैं यहाँ 63 ले लूँ तो ये नियर अबाउट 60 के है और ये है 200, तो नियर अबाउट 60 यानी 3 टाइम्स अगर लेता हूं तो 180 हो जाएगा, और 4 टाइम्स लूंगा तो किसी कीमत पे वो 200 से ऊपर ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3 टाइम्स। तो 63 से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 3 जा 9 और 189। क्लियर है, माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, और ये खत्म। 3 को इसमें ऐड किया, आएगा 66। डेसिमल की वजह से 00 बढ़ गया। अब ये हमारे सामने 1100 है ना, और यहाँ पे एक स्पेस खाली है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट लेता हूँ तो ये 661, 62, 663 हो जाएगा, है ना। अब आपको ये देखना है कि ये कहाँ तक जा सकता है, कितनी टाइम्स में जाएगा। तो ये नियर अबाउट अगर देखा जाए तो ये 650 के आसपास है ना। अगर मैं इसका दोगुना करूं तो ये 1300 हो जाएगा 2 टाइम्स में ही, है ना। तो इसलिए मैं इसको 2 टाइम्स तो नहीं ले जा सकता क्योंकि हमें 1100 से कम चाहिए। तो कहां तक जाएंगे, केवल 1 टाइम्स, 661। ठीक है, 661। अब इनको माइनस करिए, कितना होगा, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 3, फिर इधर बचा 10, 10 माइनस 6 4। कोई दिक्कत, और यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 662। क्लियर है। अब डेसिमल की वजह से 2 0, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 डिजिट तक जाना था तो इसलिए जो है हम इसको 1 टाइम्स और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है और ये देखो जरा कि ये 43,900 यानी 44,000 के आसपास है। अब हम कितने टाइम्स जा सकते हैं ये देखना है। इसमें आप देख रहे हो कि ये 43,900 बोले तो 44,000 है, और यहाँ क्या होगा 6,600 समथिंग आएगा, यानी नियर अबाउट 6,500 है, यानी 6,000 6,500 44,000 आपको पहुंचना है। तो अगर मैं 6,500 का सेकंड टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। फिर 30,000 का सेकंड 26, फिर 39, कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स नियर अबाउट जाना चाहिए। ठीक है, 7 टाइम्स तो ठीक है, नियर अबाउट मैंने कहा, एग्जैक्ट नहीं। तो 7 टाइम्स एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है 7 टाइम्स में क्या हम पहुंच पाएंगे, 6627। ठीक है, तो 7 टाइम्स में 7 4 4
4 18 1 43 4 46 389 नहीं जा रहा है, यानी ये अधिक हो जाएगा। तो हमें कितने टाइम्स जाना है? अब तो कंफर्म हो गए कि 6 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो यहां पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 ले लिया तो यहां पे भी 6 ले लेंगे। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 और 1 7 37 कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, है ना। अब इसको आपको माइनस करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 6 से मतलब था, है ना। चलिए, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे √11 की वैल्यू आ रही है 3.316, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नहीं, अभी मैंने बात किया था कि कुछ नया बताएंगे, कुछ गेम टाइप, है ना। लास्ट में उसको चलते चलते देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं क्लास अर्थ वाले, ठीक है। ये तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया इस पार्ट को, क्योंकि ये सभी के लिए काम आ सकता है। वैसे जब मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो इसको क्लास अर्थ वाले ही प्लेलिस्ट में डालूंगा, ठीक है। तो आप इसको वहां से आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं। √9 की वैल्यू क्या होगी? 3, है ना। 0.9 की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली कहोगे 0.3, है ना। दिमाग में तो यही आ रहा होगा। अब बताओ ना बताओ, ये बात की बात है, लेकिन दिमाग में फिलहाल तो यही आ रहा होगा, है ना। तो ये गलत है, घनघोर गलत, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेसिमल वाले में रूट निकाल के दिखा दो, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ा इशू नहीं। क्या मैं इस √9 को 0.9 को 9/10 लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ना मुझे 9 को तो निकाल दूंगा, लेकिन 10 में फिर फंस जाऊंगा, 10 नहीं निकलेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये रूट में 90/100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 90/100 √90/10 हो जाएगा। अरे 100 तो 10 का स्क्वायर है, और √90 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 10। अगर मैं इस 90 को 9 × 10 लिख दूं, और ये 9 तो भाई साहब स्क्वायर है 3 का, यानी ये हो जाएगा 3√10/10, है कि नहीं। अब √10 की वैल्यू क्या होगी निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, और 10 से डिवाइड करना। 10 से डिवाइड करना तो सबसे इजी होता है ना। डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, बस ये आपका आंसर होगा, है कि नहीं। आप इजी वे में इसको निकाल सकते हो, कुछ भी आपसे अगर पूछता है तो, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट से क्लास अर्थ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।